नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि PQRS एक आयत है। कह रहा है PQ भुजा जो है QR भुजा की √3 गुनी है। कह रहा है कि तो बताइए कोण PRS कितने डिग्री का कोण है। कह रहा है कि बताइए कोण PRS कितने डिग्री का कोण है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि PQRS एक आयत है। कह रहा है कि PQRS एक आयत है। तो मैंने दोस्तों एक आयत बना लिया PQRS। तो दोस्तों मैंने एक आयत PQRS बना लिया, एक आयत मैंने PQRS बना लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने एक आयत PQRS बना लिया। क्या? एक आयत मैंने PQRS बना लिया। दोस्तों इस शीर्ष का नाम है P, इस शीर्ष का नाम है Q, इस शीर्ष का नाम है R, इस शीर्ष का नाम है S। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो PQ भुजा है, कह रहा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि PQ भुजा की जो लंबाई है QR भुजा की √3 गुनी है। मतलब अगर QR भुजा की लंबाई 1 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में PQ भुजा की लंबाई जो है √3 यूनिट है, √3 है। हाँ कि ना? हो गया दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि PQ भुजा की लंबाई QR भुजा की लंबाई का √3 गुना है। इसका मतलब यही है कि यदि QR भुजा की लंबाई 1 है तो PQ भुजा की लंबाई √3 है। हाँ कि ना? हो गया। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए कोण PRS का मान बताइए क्या होगा। कोण PRS का मान बताइए क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण PRS का मान क्या होगा। PRS का मान क्या होगा, मतलब ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। हो गया। हाँ, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा है। ठीक है, मतलब हमसे थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। हो गया। हाँ, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। दोस्तों ये आयत है, इसलिए आमने सामने की भुजा बराबर होगी। हो गया। हाँ, मतलब अगर ये वाली √3 है तो ये वाली भी हमारी √3 होगी। बोलिए हाँ कि ना? हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों अगर ये वाली भुजा 1 है तो ये वाली भुजा भी हमारी 1 होगी। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, ठीक है दोस्तों, अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं तो दोस्तों एक बात बताइए, आप ये वाला इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं। हो गया। हाँ दोस्तों, PQRS एक आयत है, इसलिए यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आप PRS को देख रहे हैं। हो गया। हाँ दोस्तों, त्रिभुज PRS को देख रहे हैं। हो गया। हाँ दोस्तों, PRS त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। आपने हो गया। हाँ दोस्तों, इस समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा हमारी लंब है, ये वाली भुजा आधार है, तो ये वाली भुजा कर्ण है। हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों, अगर लंब हमारा 1 है, आधार हमारा √3 है, तो कर्ण जो होगा वो 2 यूनिट होगा, 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ठीक है दोस्तों, हमें इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, मतलब कोण PRS का मान बताना है। हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों, मुझे साइन थीटा की वैल्यू बताइए। दोस्तों आप मुझे बताइए साइन थीटा बराबर होता है क्या है। कहोगे देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों, क्या होता है? कहोगे लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है? कहोगे यहाँ पर देखा जाए तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा है वो लंब है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण है। तो इस प्रकार देखा जाए तो साइन थीटा बराबर 1/2 आएगा। क्या आएगा? 1/2 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे। हाँ दोस्तों, आपको पता है कि 1/2, दोस्तों आपको पता है कि साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। हाँ कि ना? कहोगे। हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 की जगह साइन 30 को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो थीटा बराबर आएगा 30 डिग्री। क्या आएगा? 30 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो कितना है? कहोगे 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। ठीक है, मतलब कोण PRS का मान जो होगा 30 डिग्री होगा। क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको त्रिकोणमिति का ज्ञान है तो ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं है, यहीं से देखकर हो जाएगा। यहीं से देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर बनने वाला कोण 30 डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि दी गई आकृति में EADAF, कह रहा है EADF एक आयत है। कह रहा है दी गई आकृति में EADF एक आयत है। कह रहा है और ABC एक त्रिभुज है। कह रहा है जिसके शीर्ष आयत की भुजाओं पर पड़ते हैं। कह रहा है जिसके शीर्ष आयत की भुजाओं पर पड़ते हैं। कह रहा है AE बराबर 22 है, BE बराबर 6 है, CF बराबर 16 है। कह रहा है BF जो है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है AB और BC, कह रहा है AB और BC के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई ज्ञात करिए। कह रहा है AB भुजा और BC भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई बताइए। हाँ कि ना? कहोगे। हाँ ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं दोस्तों इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
दोस्तों ये हमारा आयत EADF है। क्या EADF है दोस्तों, ये हमारा आयत EADF है। ठीक है दोस्तों, इस आयत के अंदर एक त्रिभुज ABC बना है। दोस्तों इस आयत के अंदर एक त्रिभुज ABC बना है। दोस्तों जो B है वो EF भुजा पर स्थित है। ठीक है, और जो C बिंदु है दोस्तों FD भुजा पर स्थित है। C बिंदु FD भुजा पर स्थित है। दोस्तों इस आयत के अंदर एक त्रिभुज ABC बना है। ठीक है दोस्तों, AB भुजा को मैंने मिला दिया एक रेखा के द्वारा, BC भुजा को मैंने एक रेखा के द्वारा मिला दिया, AC भुजा को एक रेखा के द्वारा मैंने मिला दिया, AC भुजा को एक रेखा के द्वारा मैंने मिला दिया, AC भुजा को एक रेखा के द्वारा मैंने मिला दिया। ठीक है, तो दोस्तों जैसा आकृति बनाकर दिखाया गया है उसी प्रकार की मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। जैसा आकृति दोस्तों बनाकर दिखाया गया है वैसी ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं, थोड़ी जानकारी इस क्वेश्चन से भी मिल जाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं जिससे जानकारी कुछ और मिल जाए। कह रहा था दी गई आकृति में EADF एक आयत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है ABC एक त्रिभुज। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है। आगे कह रहा है जिसके शीर्ष आयत की भुजाओं पर पड़ते हैं, मतलब ABC के शीर्ष आयत की भुजाओं पर पड़ रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, आयत की भुजाओं पर पड़ते हैं। ठीक है, कह रहा है AE बराबर 22 सेंटीमीटर है। कह रहा है AE जो भुजा है आयत की वो 22 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली जो भुजा है 22 सेंटीमीटर कहोगे? हाँ। आगे कह रहा है कि BE की लंबाई 6 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है कहोगे? हाँ। आगे कह रहा है कि CF की लंबाई जो है 16 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोस्तों 16 दिया है। हमसे कह रहा है कि BF की जो लंबाई है 2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि AB और BC के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई बताइए। AB ये है, BC ये है। कह रहा है AB का जो मध्य बिंदु है और BC का जो मध्य बिंदु है, AB का जो मध्य बिंदु है, AB का जो मध्य बिंदु है और BC का जो मध्य बिंदु है, उन्हें अगर मैं एक रेखा के द्वारा मिला दूं तो उस रेखा की लंबाई क्या हो? यही तो पूछ रहा है कहोगे? हाँ, इस रेखा की लंबाई दोस्तों हमसे पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इस रेखा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। दोस्तों एक बात बताइए, यहां से यहां तक की लंबाई 6 है, यहां से यहां तक की लंबाई 2 है, तो इस पूरी EF की लंबाई कितनी है कहोगे? 8 है। अगर दोस्तों ये वाली भुजा 8 है तो ये वाली भुजा भी तो 8 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, क्योंकि दोस्तों आयत है और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी। ठीक है दोस्तों, हमें पता चलेगा कि भैया ये वाली भुजा हमारी 8 है। ठीक है दोस्तों, ये वाली भुजा 22 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो ये वाली भुजा भी 22 होगी कि नहीं कहोगे? हाँ दोस्तों, ये वाली भुजा हमारी 22 थी और इसमें से यहां तक की भुजा 6 है, 6 है, तो यहां से यहां तक की भुजा क्या होगी कहोगे? 6 होगी। क्या होगी? 6 होगी। दोस्तों हमें पता चलेगा कि यहां से यहां तक की भुजा 6 है, 6 है। क्या है? 6 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये आयत है, इसलिए यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर जो बन रहा होगा कोण, यहाँ पर ये दोस्तों ये आयत है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो ये एक तरह से समकोण त्रिभुज है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, और इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। दोस्तों आपको पता है, दोस्तों आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो आपको तुरंत बता सकते हैं बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए। ठीक है, अगर दोस्तों लंब हमारा 8 है, आधार हमारा 6 है, तो ऐसी स्थिति में ये जो भुजा है, ये जो हमारा कर्ण है, ये हमारा 10 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, क्या होगा? 10 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? दोस्तों आप ABC त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ दोस्तों, ABC त्रिभुज में AB का मध्य बिंदु ये है और BC का मध्य बिंदु ये है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो ऐसी स्थिति में ये जो रेखा होगी दोस्तों, ये जो रेखा होगी AC के समानांतर होगी। पता है कि नहीं कहोगे? हाँ दोस्तों, अगर AB का मध्य बिंदु ये है, BC का मध्य बिंदु ये है, तो ऐसी स्थिति में ये जो रेखा होगी AC के समानांतर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, और इस रेखा की जो लंबाई होगी AC की आधी होगी। ये भी बात तो पता है कि नहीं कहोगे? हाँ, आपने पढ़ाया था, आपने बताया है। ठीक है, अगर दोस्तों इस रेखा की लंबाई के आधी होगी तो इस रेखा की लंबाई होगी कितनी कहोगे? देखिए इस रेखा की लंबाई 10 है, इसलिए इस रेखा की लंबाई 5 होगी। क्या होगी? 5 होगी। तो ये सब लिखने की जरूरत थी कहोगे? नहीं लिखने की जरूरत थी। अगर ये 10 है तो ये 5 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, हमसे कह रहा था कि बताइए AB और BC के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी? तो मैं कह सकता हूँ AB और BC को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई जो होगी 5 होगी। क्या होगी? 5 होगी। क्या होगी दोस्तों? 5 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे? नहीं, इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, हमने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी एक आयत है जिसकी भुजा 8 यूनिट और 6 यूनिट है। कह रहा है कि एबीसीडी एक आयत है जिसकी भुजा 8 यूनिट और 6 यूनिट है। कह रहा है एईएफसी दूसरा आयत है। कह रहा है एईएफसी दूसरा आयत है, ठीक है। कह रहा है कि एईएफसी दूसरा आयत इस तरह बनाया गया है, इस तरह बनाया गया है कि पहले वाले आयत का विकर्ण, कह रहा है कि पहले वाले आयत का विकर्ण एसी, कह रहा है पहले वाले आयत का विकर्ण एसी, इसकी एक भुजा है, मतलब एईएफसी की एक भुजा है, कहो हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है और इसके विपरीत, कह रहा है और इसके विपरीत भुजा कह रहा है और इसके विपरीत भुजा पहले वाले आयत को डी बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक है। कह रहा है कि आयत एबीसीडी, कह रहा है आयत एबीसीडी और आयत ईएफसी के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, ठीक है। ईएफसी के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, ठीक है। दोस्तों इस फिगर को मैं बनाने की कोशिश करता हूं और वास्तव में इस क्वेश्चन से है तो हमें मतलब ही ना है, हमें ये बात पता है कि ये दोनों आयत के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, हम फिगर के माध्यम से ही बता सकते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूं, ठीक है, जिससे थोड़ा क्लियरिटी आ जाए। दोस्तों ये हमारा एबीसीडी आयत है, दोस्तों ये हमारा एक एबीसीडी आयत है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा एबीसीडी आयत है, ठीक है। अब दोस्तों मैं एसी विकर्ण को ऐसे मिला देता हूं, एबीसीडी आयत के, दोस्तों एबीसीडी ये आयत है और इसके विकर्ण एसी को मैं एसी विकर्ण को खींच दे रहा हूं, इस आयत के एसी विकर्ण को मैं खींच दे रहा हूं, ठीक है। दोस्तों जो दूसरा आयत बनाया गया है, दोस्तों दूसरा जो आयत बनाया गया है उस आयत की एक भुजा हमारा ये विकर्ण एसी है, ठीक है। दोस्तों जो दूसरा आयत है उसकी एक भुजा ये वाली है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों जैसी आकृति बनाकर दिखाया गया था वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। दोस्तों जैसी आकृति बनाकर दिखाया गया था वैसी मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, ठीक है। दोस्तों जैसी आकृति दिखाया गया था बनाकर वैसी ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, ठीक है। दोस्तों एबीसीडी जो आयत है, दोस्तों एबीसीडी जो आयत है उसकी एक भुजा हमारी 8 है और दूसरी जो भुजा है वो 6 है, आप ना कहोगे, हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एबीसीडी आयत और एईएफसी आयत के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, यही तो पूछा है, कहोगे हाँ, यही हमसे कहा है, ठीक है। दोस्तों आप फिलहाल एसीएफई आयत को भूल जाइए, फिलहाल आप एसीएफई आयत को भूल जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आप एबीसीडी आयत को देख रहे होंगे, हाँ। दोस्तों एबीसीडी आयत को देख रहे होंगे, हाँ, ठीक है। दोस्तों लंबाई एबीसीडी आयत की जो लंबाई है वो 8 है और चौड़ाई जो है 6 है। तो ऐसी स्थिति में इस आयत का क्षेत्रफल होगा कितना होगा, देखिए एबीसीडी आयत की जो भुजा है वो 8 है और 6 है, तो ऐसी स्थिति में इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो 48 होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों जो एबीसीडी आयत है उसका क्षेत्रफल है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब दोस्तों आप एबीसीडी आयत को देख ही रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों एबीसीडी आयत में
दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी आयत में हम एक विकर्ण खींच देते हैं तो वो विकर्ण पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं दोनों विकर्ण खींच दूं आयत के अंदर तो वो पूरा क्षेत्रफल जो होता है चार बराबर भागों में बढ़ जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एबीसीडी आयत में एबीसीडी आयत का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस आयत में एसी विकर्ण को खींचा गया है, तो ऐसी स्थिति में ये जो क्षेत्रफल है एबीसीडी आयत का वो क्षेत्रफल दो बराबर भागों में बढ़ गया होगा। कहोगे? हाँ। मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल 24 यूनिट रह गया होगा और ए डी सी का क्षेत्रफल 24 यूनिट हो गया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ए बी सी डी आयत का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर था, लेकिन जैसे मैंने विकर्ण खींचा तुरंत क्षेत्रफल दो बराबर भागों में बढ़ गया। मतलब इस भाग का क्षेत्रफल हमारा 24 सेंटीमीटर होगी, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और इस भाग का भी क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? ठीक है दोस्तों, एक बात और मैंने बताया था मैंने बताया था कि यदि किसी आयत, किसी समानांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज या वर्ग में वर्ग की किसी एक भुजा पर त्रिभुज बनाया जा रहा है, किसी एक भुजा पर त्रिभुज बनाया जा रहा है और उस त्रिभुज की शीर्ष दूसरे भुजा को टच कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। मतलब अगर पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा भी तो कह सकता हूं अगर दोस्तों इस आयत के अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इस चीज को तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का दुगना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह सकता हूं कि नहीं? अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो ऐसी स्थिति में इस आयत का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का दुगना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। होगा कि नहीं कहोगे? हाँ। बात मैंने उल्टी कर दी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है। ठीक है दोस्तों, आप ए सी ई त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे? हाँ। दोस्तों आप ए सी एफ ई त्रिभुज को देख रहे हैं? दोस्तों आप ए सी एफ ई आयत को देख रहे हैं? कहोगे? हाँ। दोस्तों आप ए सी एफ ई आयत को देख रहे हैं? कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस आयत में एसी भुजा पर एक त्रिभुज का निर्माण किया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस आयत में एसी भुजा पर एक त्रिभुज का निर्माण किया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों इस आयत में एक त्रिभुज बनाया गया है तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इस आयत का आधा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इस चीज को मैं दूसरी तरीके से भी कह सकता हूं। अगर दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस आयत का आधा है तो मैं इस चीज को मैं दूसरे तरीके से भी तो कह सकता हूं कि इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का दुगना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना कहोगे? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया ए सी एफ ई जो आयत है उसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, मुझे पता चल गया कि भैया ए ई एफ सी के क्षेत्रफल जो है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, जो आयत एबीसीडी था उसका क्षेत्रफल कितना था? कहोगे? उसका क्षेत्रफल भी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। उसका भी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है दोस्तों, हमारा जो आयत ए सी एफ ई है उसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एबीसीडी का भी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप मुझे बताइए आयत एबीसीडी और आयत ए सी एफ ई कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कहोगे? देखिए अगर मैं अनुपात निकालता हूं तो 1:1 आएगा। मतलब दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1:1 होगा। क्या होगा? 1:1 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आयत का परिमाप p है और d विकर्ण है, कह रहा है यदि एक आयत का परिमाप p है और d विकर्ण है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, मैं एक आयत बना ले रहा हूं आपको समझाने के लिए।
दोस्तों ये हमारा एक आयत है, दोस्तों ये हमारा एक आयत है, ठीक है। दोस्तों ये हमारी क्या है, लंबाई है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। इसका नाम भी दे रहा हूँ ABCD, वैसे जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, ठीक है। दोस्तों ये हमारा आयत की लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है। मान लीजिए दोस्तों लंबाई जो है L है और चौड़ाई B है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए, मतलब L और B मतलब L माइनस B की वैल्यू बतानी है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आयत का जो, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कह रहा है कि यदि एक आयत का परिमाप P है और विकर्ण D है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर ज्ञात करिए, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों इस आयत का जो विकर्ण है वो D है, क्या है, D है। मैंने विकर्ण खींच लिया PD और उस विकर्ण BD की लंबाई हमें दे दिया है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि आयत में दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, आयत का परिमाप होता है कितना कहोगे, देखिए आयत का परिमाप होता है 2L प्लस B, क्या होता है, 2L प्लस B होता है। ये क्या होता है कहोगे, ये आयत का परिमाप होता है, ठीक है। दोस्तों ये होता है आयत का परिमाप, ठीक। अगर दोस्तों मैं आयत के परिमाप को 2 से भाग दे दूं तो क्या मुझे मिलेगा कहोगे, देखिए अगर आप भाग दे देते हो तो हमारा बचेगा L प्लस B, मतलब दोनों भुजाओं का योग बचेगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। मतलब आयत के दोनों भुजाओं का योग बचेगा। दोस्तों आयत का परिमाप ये था 2L, दोस्तों आयत का परिमाप होता है 2L प्लस B। लेकिन अगर मैं परिमाप को 2 से डिवाइड कर दूं तो ऐसी स्थिति में आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग बचेगा केवल, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग बचेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि आयत का परिमाप P है, क्या है, आयत का परिमाप P है, ठीक है। दोस्तों आयत का परिमाप P है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों मैं P को आयत के परिमाप जो P है उसे 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या निकल कर आएगा कहोगे, ये लंबाई और चौड़ाई का योग निकल कर आएगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों यहाँ पर देखो तो लंबाई और चौड़ाई का योग तो L प्लस B होगा, लेकिन निकल कर आया है P/2, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। मतलब L प्लस B बराबर P/2 के। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, आप पाइथागोरस यहाँ पर प्रमेय लगाते हो तो ऐसी स्थिति में पाइथागोरस प्रमेय अगर इस त्रिभुज में लगाते हो तो ऐसी स्थिति में L स्क्वायर और B स्क्वायर बराबर होगा, L स्क्वायर और B स्क्वायर बराबर होगा D स्क्वायर के, होगा कि नहीं कहोगे, हाँ। L स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर बराबर होगा D स्क्वायर के, कितनी किसके होगा कहोगे, D स्क्वायर के होगा। L स्क्वायर और B स्क्वायर बराबर D स्क्वायर के होगा, ठीक है। दोस्तों मैं इसका स्क्वायर कर दे रहा हूं, हमें दोस्तों पता है L प्लस B की जो वैल्यू है P/2 है, मैं इसका स्क्वायर कर दे रहा हूं। अगर दोस्तों मैं स्क्वायर करता हूं तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB बराबर P स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। यही तो आएगा कहोगे, हाँ यही चीज आएगा, इसे और ऊपर लिख दे रहा हूं, यही चीज आएगा कहोगे, हाँ यही चीज आएगा, ठीक है। दोस्तों L स्क्वायर और B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है कहोगे, D स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर D स्क्वायर लिखूंगा तो D स्क्वायर को मुझे इधर भेजना पड़ेगा कहोगे, हाँ। तो इस प्रकार 2LB की वैल्यू जो आएगी, 2LB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी P स्क्वायर अपॉन 4 माइनस D स्क्वायर आएगी कि नहीं कहोगे, हाँ। दोस्तों ये 2LB की वैल्यू आ गई, ये हमारी 2LB की वैल्यू आ गई, हाँ कि ना कहोगे, हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि L स्क्वायर और B स्क्वायर बराबर जो है, दोस्तों आपको पता है कि L स्क्वायर और B स्क्वायर बराबर है D स्क्वायर के, पता है कि नहीं कहोगे, हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, हमसे पूछ रहा है L और B का अंतर बताइए, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। मतलब L माइनस B की वैल्यू पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कहोगे, हाँ यही पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को क्या मैं L माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 2LB लिख सकता हूं कि नहीं कहोगे, लिख सकते हैं, ठीक
ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसका स्क्वायर खोलता हूं तो आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, और माइनस 2ab से प्लस 2ab खत्म हो जाएगा, तो प्लस का यही चीज बचेगा, यही चीज बचेगा। मतलब मैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ये चीज लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। 2lb की वैल्यू क्या ये कहोगे? पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी स्क्वायर आई है। पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी स्क्वायर आई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ पर रख दे रहा हूँ। दोस्तों मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रखूंगा, तो यहाँ पर क्या आएगा कहोगे? यहाँ पर प्लस का पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी स्क्वायर आएगा। लेकिन एक बात बताइए, हम यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं एल माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो आएगा डी स्क्वायर माइनस 2lb आएगा, ठीक है। आप रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों मैं 2lb की वैल्यू उठा के रख दे रहा हूँ। अब मैं 2lb की वैल्यू उठा के रख दे रहा हूँ। 2lb की वैल्यू क्या है कहोगे? देखिए 2lb की जो वैल्यू है, पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी स्क्वायर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही तो है कहोगे? हाँ, ठीक है, यही तो है कहोगे? हाँ दोस्तों, एल माइनस बी स्क्वायर ये तो है ही है, एल माइनस बी स्क्वायर ही है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो आएगा 8d स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। आप सोल्व कर लेना दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो अंडर रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? अंडर रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? अंडर रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि लंबाई और आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर इतना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं कि लंबाई चौड़ाई का जो अंतर होगा अंडर रूट 8d स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे नहीं? इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। कह रहा है दोस्तों समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। दोस्तों ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और आमने सामने की भुजा समानांतर हो, उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। मैं आकृति बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, दोस्तों ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो और आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो है आकृति एक तरह से समचतुर्भुज है। दोस्तों इस आकृति में ये वाली भुजा इसके समानांतर है और ये वाली भुजा इसके समानांतर है, और ये जो चारों भुजाएं हैं, इस आकृति की जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर साइज की है। क्या है? बराबर लंबाई की है, ठीक है। अगर दोस्तों ये चारों भुजाएं समान लंबाई की हैं और ये आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये हमारा एक समचतुर्भुज होगा। क्या होगा? समचतुर्भुज होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है। दोस्तों जो समचतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं उसका जो दोस्तों समचतुर्भुज में अगर मैं एक विकर्ण ऐसे खींच देता हूं तो वो विकर्ण पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देता है। क्या बांट देता है? पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि भैया कि समचतुर्भुज, तो आपको ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है? बराबर होती हैं, और आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समानांतर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यदि समचतुर्भुज में एक विकर्ण ऐसे खींच देता हूं तो वो विकर्ण पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखोगे। हाँ अगर दोस्तों मैं दूसरा विकर्ण ऐसे खींच देता हूँ तो दोस्तों मैं दोनों विकर्ण को खींच देता हूँ तो दोनों विकर्ण पूरे क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांट देंगे। मतलब इस भाग का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, उतना ही क्षेत्रफल इतना होगा इसका होगा, ठीक है। तो आपको यही बात ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज की
समचतुर्भुज के अगर दोनों विकर्ण खींच दिया जाए तो ऐसी स्थिति में पूरा क्षेत्रफल 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। क्या पूरा क्षेत्रफल 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार दोस्तों आयत और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दोस्तों जिस प्रकार आयत और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वैसे ही समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को, जिस प्रकार दोस्तों आयत और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वैसे ही आयत के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वाले विकर्ण पर एक रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में ये वाली रेखा इस विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट देगी। हाँ कि नहीं? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इस वाले विकर्ण पर एक रेखा खींची गई है, तो ये वाला जो रेखा है इस विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट दिया हुआ। हाँ कि नहीं? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस विकर्ण की लंबाई जो होगी इस दोस्तों यहाँ से, दोस्तों आपको पता है, दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई हो गया। दोस्तों अगर ये वाली रेखा खींच रहे हैं हो गया, तो ये वाली जो भुजा है 2 बराबर भागों में बढ़ जा रही है हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये मध्य बिंदु है हो गया। क्या है? मध्य बिंदु है। बताइए हाँ कि ना हो गया। हाँ, मध्य बिंदु है। दोस्तों आपको पता है किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। मतलब ये क्या है? मीडियन है। हाँ कि ना हो गया? मीडियन है कि नहीं हो गया? हाँ, मीडियन है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है, दोस्तों मैंने बताया था कि समद्विबाहु, दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि किसी त्रिभुज कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है और उनके बीच से यदि हम मीडियन खींचते हैं या लंब समद्विभाजक खींचते हैं, तो वही लंब समद्विभाजक या मीडियन एक तरह से अभिलंब होगी। हाँ कि ना होगी? हाँ दोस्तों, अगर हमने दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है और इन दोनों भुजाओं के बीच से एक मीडियन हम खींच रहे हैं, तो ये मीडियन हमारी लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। ये मीडियन हमारी लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? लंब कहलाएगी। ठीक है, ये दोस्तों जो मीडियन है हमारी लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, मतलब अभिलंब कहलाएगी। ठीक है, और यही मीडियन दोस्तों पूर्ण समद्विभाजक भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ण समद्विभाजक भी कहलाएगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम मीडियन खींच रहे हैं तो यही मीडियन हमारा लंब भी कहलाएगा, पूर्ण समद्विभाजक भी कहलाएगा। हाँ कि ना? ठीक है दोस्तों, ये मुझे विश्वास है कि आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों ये पता है कि ये मीडियन है तो ये क्या है? लंब भी कहलाएगा, पूर्ण समद्विभाजक भी कहलाएगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर ये पूर्ण समद्विभाजक है तो ये रेखा इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटा हुआ कि नहीं? हो गया। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है कि भैया ये वाली जो रेखा होती है, ये जो विकर्ण खींचा जाता है वो कोणों को 2 बराबर भागों में बांट देता है। दोस्तों ये क्या है? विकर्ण ही तो है। कहोगे हाँ, तो आप देख रहे हैं कि ये विकर्ण तो है, ये जो विकर्ण है ये कोण इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जो विकर्ण होता है वो कोणों को 2 बराबर भागों में बांट देता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये हमारा लंब है। कहोगे हाँ, लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना होगा। कहोगे हाँ। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जो ये होता है, जो हमारा विकर्ण होता है, दोस्तों आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जब विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है और यहीं पर तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हो गया। हाँ, तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। बस दोस्तों इतना ही मुझे समझाना था। आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि दोनों विकर्ण जो होते हैं उनकी लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। आयत में दोस्तों दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो चीजें बता रहा हूँ उस चीज को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। ठीक है,
दोस्तों कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। हम वैसे ही करेंगे, हम वैसे ही यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, हम वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को बराबर ही करेंगे। दोस्तों ये हमारा समचतुर्भुज है, दोस्तों ये हमारा समचतुर्भुज है, ठीक है। दोस्तों अगर ये समचतुर्भुज है तो इस समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, अभी को मैंने बताया था। और इसके विकर्ण क्या होंगे? अलग अलग होंगे, मतलब समान लंबाई के नहीं होंगे, ठीक है। कह रहा है कि समचतुर्भुज, जो समचतुर्भुज है उसकी एक भुजा 13 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो भुजा है 13 है, ये वाली भुजा भी 13 है, ये वाली भुजा भी 13 है, ये वाली भुजा भी 13 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है कि और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, ठीक है। दोस्तों मैंने दोनों विकर्ण इस समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण मैंने खींच दिए, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं दोनों विकर्ण खींचूंगा तो दोनों विकर्ण जहां पर काटेंगे वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए दोस्तों मैंने दोनों विकर्ण खींच लिए, दोनों विकर्ण खींच लिए, जिससे मैं फायदा उठा सकूं कुछ, जिससे मैं कुछ फायदा उठा सकूं, ठीक है। दोस्तों दोनों विकर्ण यहाँ पर काट रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये दोस्तों ये वाली जो रेखा है मीडियन है, और मीडियन है, ये मीडियन है, तो यही हमारा लंब कहलाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और इनकी भुजा, इन भुजाओं के बीच से अगर ये वाली मीडियन खींची जा रही है, इन भुजाओं के, इन दोनों समान भुजाओं के बीच से अगर ये मीडियन खींची जा रही है तो यही मीडियन लंब कहलाएगा, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई जो है 24 है। दोस्तों आप इस वाले विकर्ण की भी लंबाई 24 मान सकते हैं, इस वाले विकर्ण की लंबाई 24 मान सकते हैं, दोनों में से किसी की भी मान सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये दोस्तों मैंने मान लिया कि AC जो विकर्ण है उसकी लंबाई 24 है, 24 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये जो मीडियन है इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटा होगा कि नहीं कहोगे? हाँ, बांट दिया होगा। दोस्तों इसकी पूरी लंबाई 24 है, तो आप मुझे बताइए यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई होगी? कहोगे देखिए ये जो है, ये जो मीडियन है इस पूरे लंबाई को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर इस पूरी की लंबाई 24 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 हो गई होगी, मतलब ये जो भुजा है, ये जो भुजा है इसकी लंबाई क्या है? 12 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है दूसरा विकर्ण बताइए, मतलब DB की लंबाई बतानी है, कहोगे? हाँ, ठीक है। DB की लंबाई हमें बतानी है, दोस्तों आप दिख रहा है, दोस्तों आपको दिख रहा है ये एक समकोण त्रिभुज है, कहोगे? हाँ। दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये वाली देखा जाए तो हमारा लंब है, ये वाला क्या है? आधार है। दोस्तों जब कर्ण हमारा 13 होता है, लंब हमारा 12 होता है, तो आधार हमारा 5 होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 है तो ऐसी स्थिति में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 5 होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया DB जो विकर्ण है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD समचतुर्भुज है। कह रहा है C से गुजरते हुए एक सीधी रेखा बढ़ी हुई भुजा AD को, कह रहा है बढ़ी हुई भुजा AD को, मतलब AD भुजा को जो बढ़ाया गया है उसको P पर काटती है, कह रहा है, और बढ़ी हुई भुजा AB को, कह रहा है कि AB जब भुजा को बढ़ाया जाता है उसको Q पर काटती है। कौन काटती है? C से गुजरने वाली रेखा काटती है, ठीक है। कह रहा है यदि DP की लंबाई AB भुजा की आधी है तब बताइए, तब कह रहा है कि बताइए BQ और AB भुजा की लंबाई का अनुपात क्या होगा? कह रहा है कि तब बताइए BQ और AB भुजा की लंबाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। सबसे पहले मैं एक समचतुर्भुज यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समचतुर्भुज बनाने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समचतुर्भुज बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं एक समचतुर्भुज बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और नीचे बना लेते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, इस समचतुर्भुज का नाम ए बी सी डी है। क्या है? ए बी सी डी है। ठीक है, इस चीज का नाम मैंने ए रख दिया, इस चीज का नाम बी रख दिया, इस चीज का नाम मैंने सी रख दिया। ठीक है, और इस चीज का नाम मैंने डी रख दिया। कह रहा है सी से गुजरने वाली, कह रहा है सी से गुजरते हुए एक सीधी रेखा, कह रहा है सी से एक रेखा गुजर रही है, कह रहा है एक सी से रेखा गुजर रही है जो एडी कह रहा है कि जो एक सी से एक रेखा गुजर रही है, कह रहा है कि एक सी से रेखा गुजर रही है जो एडी को, कह रहा है कि जो बढ़ी हुई भुजा एडी को, मतलब एडी भुजा को बढ़ाया गया है। कह रहा है जो बढ़ी हुई भुजा एडी को मतलब एडी भुजा को बढ़ाया गया है। हाँ कि ना? हो गया। कह रहा है सी से एक रेखा गुजर रही है जो बढ़ी हुई भुजा एडी को पी पर काटती है, मतलब रेखा ऐसे कहीं गुजर रही होगी। हाँ कि ना? हो गया। तभी तो काटेगी। हो गया। हाँ ठीक है। और इसी प्रकार कह रहा है कि बढ़ी हुई भुजा एबी को क्यू पर काटती है। कह रहा है कि एबी भुजा को बढ़ी हुई भाग को क्यू पर काटती है। कौन काटती है? कहोगे सी से गुजरने वाली रेखा काटती है, मतलब कुछ इस प्रकार की रेखा होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों सी से गुजर रही थी एक रेखा, सी से गुजर रही थी एक रेखा, दोस्तों सी से एक रेखा गुजर रही थी, और वो रेखा दोस्तों सी से एक रेखा गुजर रही थी, और वो रेखा एडी के बढ़े हुए भाग को पी पर काट रही है, पी पर काटती है, और एबी के बढ़े हुए भाग को क्यू पर काटती है। एबी के बढ़े हुए भाग को क्यू पर काटती है। ठीक है दोस्तों, जैसा क्वेश्चन ने कहा था उसी के अनुसार मैंने फिगर बनाने की कोशिश की है, उसी के अनुसार मैंने फिगर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि डीपी की जो लंबाई है, कह रहा है डीपी भुजा की जो लंबाई है, कह रहा है डीपी भुजा की जो लंबाई है, मतलब इसकी कहोगे हाँ, कह रहा है डीपी भुजा की जो लंबाई है एबी भुजा की आधी है, मतलब अगर ये वाली भुजा 2 है तो ऐसी स्थिति में ये जो भुजा है 1 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ये वाली भुजा 1 है। दोस्तों आपको पता है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। ऐसी स्थिति में इससे एबीसीडी की चारों भुजाएं 2 सेंटीमीटर की है, मतलब ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये भी 2 होगी, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि BQ और AB की लंबाई का अनुपात बताइए। कह रहा है इस भुजा और इस भुजा की लंबाई का अनुपात बताइए। दोस्तों ये वाली भुजा तो हमें पता है, ये वाली भुजा एक तरह से देखा जाए तो हमें पता है। कहोगे हाँ, इस भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। हाँ आपने कहोगे हाँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एबी और बीक्यू भुजा का अनुपात बताइए। बीक्यू और एबी भुजा का अनुपात बताइए। दोस्तों हमें एबी की लंबाई एक तरह से देखा जाए तो पता है, बीक्यू की लंबाई हमें निकालनी है। हाँ क्या हो गया? हाँ ठीक है। दोस्तों आप एक बात बताइए मुझे, ये वाली रेखा देख रहे हैं? हो गया हाँ। ये वाली रेखा देख रहे हैं? हो गया हाँ। दोस्तों इन दोनों रेखाओं के बीच में कुछ डिग्री का तो कोण बन रहा होगा। हो गया हाँ ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा था, यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा था। कोई दिक्कत कोई परेशानी? हो गया नहीं। दोस्तों आप एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इस रेखा को ऐसे बढ़ा लेता हूं तो आपको कोई दिक्कत है? होगी नहीं। दोस्तों ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समानांतर थी। हाँ ना? हो गया दोस्तों, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समानांतर है। हाँ ना? हो गया हाँ। दोस्तों इस और इस रेखा को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर काट रही है। हाँ ना? हो गया हाँ।
अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में इतने ही डिग्री का कोण इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर भी बनाया जाएगा। कहोगे हाँ, मतलब अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री का ही कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप ये वाली भुजा देख रहे हैं, कहोगे हाँ, और ये वाली देख रहे हैं, कहोगे हाँ। यहाँ पर भी तो कुछ डिग्री का कोण बना होगा, कहोगे हाँ। मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों 5 डिग्री का कोण बना था। ठीक है, 5 डिग्री का कोण बना था। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर 5 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 5 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि दोस्तों ये और ये समांतर रेखा और इस समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर काट रही है। अगर दोस्तों इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसी समांतर ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर थीटा डिग्री 5 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस दूसरे समांतर रेखा और इसी तिर्यक रेखा के द्वारा अंदर की तरफ भी 5 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब यहाँ पर भी 5 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, लिख दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये वाली रेखा और ये वाली समांतर रेखा है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये वाली और ये वाली रेखा समांतर है और इस समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर काट रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 5 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे समांतर रेखा और इसी तिर्यक रेखा के द्वारा बाहर भी 5 डिग्री का ही कोण बनाया जाएगा, मतलब यहाँ पर अगर 5 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 5 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है इस कोण के बराबर है, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है इस कोण के बराबर है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा, कहोगे हाँ। अब आप ही बताइए दोस्तों, अगर इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, कहोगे समरूप होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, कहोगे हाँ। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दोस्तों अगर दोस्तों ये दोनों से त्रिभुज समरूप है, तो आपको ये बात पता है कि भैया अगर दोस्तों आपको ये बात पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हाँ क्या कहोगे हाँ। तो मुझे बताइए संगत भुजाओं का अनुपात होगा कितना, संगत भुजाओं का अनुपात होगा कितना, कहोगे देखिए संगत भुजाओं का अनुपात पता कर, संगत भुजाओं का मैंने कहा कि संगत भुजाओं का अनुपात होगा क्या क्या, कहोगे देखिए संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। मैंने कहा कहोगे देखिए हमसे इस क्वेश्चन में BQ की लंबाई पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस त्रिभुज को हम पकड़ लेते हैं और इस त्रिभुज में BQ भुजा को जोड़ते हैं और उसके सामने का जो कोण है उस कोण को पहले पकड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने इस त्रिभुज के इस कोण को पकड़ा और उसके सामने BQ भुजा है तो BQ भुजा लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों जिस कोण को मैंने पकड़ा है उसी कोण को दूसरे त्रिभुज में पकड़ना है। दूसरे त्रिभुज में गया और उसी कोण को पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा उसे लिख दिया। दोस्तों ये क्या निकल कर आ गई, कहोगे ये संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर गया। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार संगत भुजाओं का अनुपात मैंने इस वाले कोण को पकड़कर निकाला, उसी प्रकार मैं दूसरे कोण को पकड़ करके संगत भुजाओं का अनुपात निकालता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 5 डिग्री को पकड़कर निकालूं तो यहाँ पर मिलेगा CQ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब दोस्तों मुझे BQ की लंबाई निकालना है, अगर मैं CQ लिख दूंगा तो बताइए मैं निकाल पाऊंगा, कहोगे नहीं निकाल पाऊंगा, मतलब आपको इस वाले कोण को नहीं पकड़ना है। ठीक है, दूसरे कोण को पकड़ लेते हैं, इस वाले कोण को पकड़ लेते हैं। दोस्तों इस वाले कोण को पकड़ूंगा तो यहाँ पर इसके सामने की वजह 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, जिस कोण को पकड़ा हूँ यहाँ पर उसी कोण को मुझे दूसरे त्रिभुज में भी पकड़ना है और दूसरे त्रिभुज में भी पकड़ना है, कहोगे हाँ। दोस्तों थीटा पकड़ा था, यहाँ पर भी थीटा पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा है उसे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा, कहोगे हाँ। बराबर का साइन लगा दिया। BQ भुजा की लंबाई निकाला तो BQ भुजा की लंबाई निकल कर आ गई 4। क्या आ गई 4 आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है 4 है, क्या है 4 है। ठीक है दोस्तों, हमसे कहा था कि बताइए BQ और AB भुजा की लंबाई का अनुपात बताइए। दोस्तों BQ की लंबाई जो है 4 है और AB भुजा की लंबाई 2 है, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि भैया दोनों की लंबाई का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। क्या होगा, 2:1 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, कह रहा है जिसमें ABC 50 डिग्री है, कह रहा है ABC 50 डिग्री है, कह रहा है तब बताइए ACD का मान क्या होगा, कोण ACD का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मैं इस आकृति को यहाँ पर बना देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे।
दोस्तों आपको पता है, दोस्तों आपको पता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो कोणों को दो बराबर भागों में बांटते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोणों को दो बराबर भागों में बांटते हैं। और ये भी बात पता है कि जहां पर दोनों विकर्ण मिलते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ये हमारा समचतुर्भुज ABCD है। दोस्तों ये हमारा समचतुर्भुज ABCD है। ठीक है, ये हमारा समचतुर्भुज ABCD है। दोस्तों यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बन रहा था। कितने डिग्री का कोण बन रहा था? 50 डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है दोस्तों, इस समचतुर्भुज AC में AC विकर्ण को खींचा गया है, AC विकर्ण को खींचा गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। AC विकर्ण को खींचा गया है। दोस्तों आपको पता है, दोस्तों अभी को आपको मैंने बताया था कि जो विकर्ण होता है, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो विकर्ण होता है समचतुर्भुज का एक तरह से मीडियन होता है। और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समानांतर होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो विकर्ण जो है दोस्तों ये भी दोस्तों आपको मैंने ये भी बात बताया था, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं। अभी को दोस्तों मैंने आपको बताया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं और 90 डिग्री का कोण भी स्थापित करते हैं जहां पर दोनों विकर्ण मिलते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, ये AC क्या है? विकर्ण है। ऐसी स्थिति में दोस्तों AC विकर्ण इस कोण को दो बराबर भागों में बांटा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटा होगा, क्योंकि यही विकर्ण दोस्तों हमारा कोण समद्विभाजक भी कहलाएगा और यही विकर्ण हमारा लंब भी कहलाएगा। मतलब जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि बताइए कोण ACD का मान क्या होगा? ACD का मान क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, कहोगे? हाँ। ये वाला कोण पूछ रहा है। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे? हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में दोस्तों आपको पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती है। मतलब अगर ये वाली भुजा एक है तो ये भी भुजा हमारी एक होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमारी बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आपको मैंने बताया था कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसी स्थिति में उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला होगा और इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसी स्थिति में उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला θ डिग्री है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला भी हमारा θ डिग्री होगा। क्या होगा? θ डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं? ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, कहोगे? हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें से इस कोण की भागीदारी 50 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूं कि मैं कह सकता हूं कि इन दोनों कोणों की भागीदारी 130 डिग्री होगी। क्या होगी? 130 डिग्री होगी। 130 डिग्री होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या है? 130 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 130 डिग्री है तो प्रत्येक कोण की वैल्यू कितनी कहोगे? 65 डिग्री है। क्या है? 65 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 65 डिग्री है और यहाँ पर भी बनने वाला कोण हमारा क्या है? 65 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए DCA का मान बताइए, कोण DCA का मान बताइए। तो मैं कह सकता हूँ DCA का मान जो होगा 65 डिग्री होगा। क्या होगा? 65 डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं? दोस्तों एक चीज और बता देता हूँ, दोस्तों समचतुर्भुज में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, जबकि आयत और वर्ग में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं? ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, कह रहा है जिसमें कोण C बराबर 60 डिग्री है। कह रहा है कि जिसमें कोण C बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है कि तब AC और BD का अनुपात बताइए। कह रहा है AC और BD का अनुपात बताइए। ठीक है, इस आकृति को भी मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ।
दोस्तों ये एक समचतुर्भुज ABCD है। दोस्तों ये एक समचतुर्भुज ABCD है, ठीक है। दोस्तों इस समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण खींचे गए हैं, दोनों विकर्ण खींचे गए हैं। इस समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण खींचे गए हैं। दोस्तों इस समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण खींचे गए हैं। क्या? दोनों विकर्ण खींचे गए हैं, ठीक है। इस समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण खींचे गए हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। दोस्तों दोनों इस समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण इस बिंदु पर काट रहे हैं, कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, बन रहा होगा कि नहीं, कहोगे हाँ। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि AC और BD का अनुपात बताइए। कह रहा है AC और BD का अनुपात बताइए, ठीक है। हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, sin 60, दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, कहोगे यहाँ ये वाली भुजा। दोस्तों इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कहोगे कर्ण कहलाएगी, हाँ कि नहीं, कहोगे हाँ। और इसके सामने की भुजा, यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कहोगे इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी, हाँ कि नहीं, कहोगे हाँ। अगर मैं पूछूं इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कहोगे इसके सामने की भुजा, यहाँ पर अगर इस कोण की बात कर रहे हो तो इसके सामने की भुजा ये वाली लंब कहलाएगी, हाँ कि नहीं, कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस कोण की बात करता हूँ, ठीक है। दोस्तों sin 60 का मान क्या होता है, कहोगे sin 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। दोस्तों sin 60 का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों आपको पता है, कहोगे इसका मतलब तो हमें नहीं पता। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। दोस्तों sin 60 का मान होता है √3/2। इसका मतलब दोस्तों अगर लंब हमारा √3 है, लंब हमारा √3 है तो ऐसी स्थिति में कर्ण हमारा 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। इसका मतलब यही है दोस्तों, sin 60 का मान होता है √3/2। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा लंब √3 है तो कर्ण हमारा 2 होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अगर दोस्तों हमारा कर्ण 2 है और लंब हमारा √3 है तो आधार जो हमारी होगी वो आधार जो हमारी होगी 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई 1 होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस AC की लंबाई, इस AC की लंबाई 2 यूनिट होगी। क्या होगी? 2 यूनिट होगी, हाँ कि ना, होगी हाँ। AC की लंबाई 2 यूनिट होगी। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई √3 है, यहाँ से यहाँ तक की भी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई √3 है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई √3 होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी 2 √3 होगी। क्या होगी? 2 √3 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार AC और BD की लंबाई का जो अनुपात होगा 1 √3 होगा। क्या होगा? 1 √3 होगा, 1 √3 होगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए AC और BD की लंबाई का अनुपात क्या होगा। AC विकर्ण और BD विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि AC विकर्ण और BD विकर्ण की लंबाई का जो अनुपात होगा 1 √3 होगा, 1 √3 होगा, ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूँ दोस्तों, इस और इस भुजा का जो दोस्तों इस और इस भुजा का जो अनुपात होगा वही अनुपात AC भुजा का BD भुजा का भी होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों इस यहाँ से यहाँ तक की भुजा का अनुपात 1:√3 है तो ऐसी स्थिति में यहाँ से यहाँ तक के बीच की भुजाओं का अनुपात भी 1 √3 होगा, 1:√3 होगा, 1:√3 होगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ दोस्तों अगर इस भुजा और इस भुजा का अनुपात 1:√3 है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा और इस भुजा का भी अनुपात 1:√3 होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 4.8 है और 1.4 सेंटीमीटर है तो कह रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। दोस्तों दोनों विकर्ण, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए हैं, उसके बाद कह रहा है कि बताइए परिमाप क्या होगा। दोस्तों हम परिमाप तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें समचतुर्भुज की भुजा पता ना हो, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होता है। मतलब भुजा का 4 गुना ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकृति बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक
समचतुर्भुज है दोस्तों, ये हमारा एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है दोस्तों, ये हमारा एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, इस समचतुर्भुज के मैंने दोनों विकर्ण खींच लिए। दोस्तों इस समचतुर्भुज के मैंने दोनों विकर्ण खींच लिए। दोस्तों इस समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण मैंने खींच लिए। ठीक है, मान लीजिए ये समचतुर्भुज ABCD है। ठीक है दोस्तों, इस समचतुर्भुज के मैंने दोनों विकर्ण खींच लिए, AC और BD खींच लिए। दोस्तों कह रहा है कि दोनों विकर्ण जो है 4.8 और 1.4 है। दोस्तों मान लीजिए ये वाला विकर्ण 4.8 है। हाँ हाँ, अगर दोस्तों ये विकर्ण हमारा 4.8 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? कहोगे 2.4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2.4 होगी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2.4 होगी। हाँ कहोगे हाँ। मान लीजिए दोस्तों ये वाला जो विकर्ण हमारा 1.4 है। अगर दोस्तों ये वाला विकर्ण हमारा 1.4 है तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी? कहोगे 0.7 होगी। क्या होगी? 0.7 होगी। दोस्तों आपको पता है कि दोनों विकर्ण अगर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। दोस्तों इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कहोगे कर्ण कहलाएगी। मतलब ये वाली भुजा हमारी कर्ण है। हाँ क्या कहोगे हाँ। दोस्तों ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। ठीक है दोस्तों, जब लंब हमारा 2.4 होता है दोस्तों, जब हमारा लंब 2.4 होता है और आधार 0.7 होता है तो ऐसी स्थिति में कर्ण जो होता है हमारा 2.5 सेंटीमीटर होता है। 2.5 सेंटीमीटर होता है। 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे इस समचतुर्भुज का भुजा मिल गई, क्योंकि ये जो कर्ण था एक तरह से समचतुर्भुज की भुजा ही तो कहलाएगी। कहोगे हाँ। दोस्तों समचतुर्भुज की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है। हाँ क्या कहोगे हाँ। और आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, और आपको पता है कि भुजा का 4 गुना, भुजा की लंबाई का 4 गुना ही क्या कहलाता है? समचतुर्भुज का परिमाप कहलाता है। तो मैंने 4 गुना कर दिया। 4 गुना का मतलब होता है 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या होता है 4 गुना का मतलब? कहोगे 4 से मल्टीप्लाई। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया भुजा में, तो निकल कर आ गई 10 सेंटीमीटर। मतलब इस समचतुर्भुज इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्र इस समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है करके। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।